हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फिर से आप सभी को एक न्यू क्लास में स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आपके लिए फिर से हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हुए हैं जो हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। जिसका पहला सवाल है, भील जनजाति मुख्यतः भारत के किस भाग में निवास करती है? भील जनजाति भारत के मुख्यतः किस भाग में निवास करती है? तो ये पश्चिम भारत में निवास करती है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो अमर जवान ज्योति इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, किस भारतीय राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा गया है? यानी भारत का धान का कटोरा किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, किस झील को भारत की सबसे गहरी झील माना जाता है? तो भारत की सबसे गहरी झील मनास बाल झील को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध कौन सी शहर है? तो ये मदुरै है, मदुरै। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जाएगा, भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये 1956 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न जाएगा, किस भारतीय राज्य में विश्व प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है, हॉर्नबिल उत्सव। अगला प्रश्न जाएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत का पहला महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? यानी किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो कोयला को काला खनिज कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, भारत रत्न पाने वाले गैर भारतीय नागरिक कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? तो यह खान अब्दुल गफ्फार खां है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा माना जाता है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत मकर संक्रांति है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, ताम्रपत्र पर लिखे गए प्राचीन भारतीय खेल को किस नाम से जाना जाता है? ताम्रपत्र पर लिखे गए प्राचीन भारतीय खेल को किस नाम से जाना जाता है? यह ताम्रपत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, किस भारतीय नेता को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, किस भारतीय राज्य को नारियल राज्य कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को नारियल राज्य कहा जाता है? तो ये केरल को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नारियल केरल में ही होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आप लोग ये जरूर कमेंट कीजिएगा कि हमारे क्लास
में आप लोग को समझ में आता है कि नहीं। अगर कोई त्रुटि हो तो आप लोग बता सकते हैं, उसका सुधार किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।